हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विकास सैनी आपका हमारे यूट्यूब चैनल कानून की बात में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोर्ट के आदेश के बाद भी यदि पति खर्चा न दे तो क्या करें। दोस्तों, मान लीजिए कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर पारित कर दिया पत्नी के फेवर में। दोस्तों, ऐसे केस में दो फाइलें चलती हैं, एक मेन फाइल और एक इंटरिम फाइल। इंटरिम फाइल में 60 दिन के अंदर अंदर मेंटेनेंस किए जाने का प्रोविजनल किया गया है। जैसे ही पति का रिप्लाई आ जाता है 60 दिन के भीतर कोर्ट को इंटरिम डिसाइड करना होता है, लेकिन कई कारणों की वजह से समय लग जाता है। इंटरिम व मूल डिसाइड हो गया, अर्थात पत्नी के फेवर में मेंटेनेंस की डिग्री पारित हो गई। अब पति का कर्तव्य है कि वह पत्नी को मेंटेनेंस दे। यदि वह इसमें चूक करता है तो पत्नी को वसूली की कार्यवाही करनी चाहिए। आपको जो अमाउंट लेना है उसकी अर्जी 1 वर्ष के भीतर करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी अमाउंट को 1 वर्ष 2 महीने हो गया है तो वह स्त्री केवल 1 वर्ष तक की ही अर्जी लगा सकती है, 2 महीने की नहीं लगा सकती। इसी तरह से आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही पत्नी का 1 महीना पूरा हो जाता है और यदि पति मेंटेनेंस नहीं देता है तो पत्नी को रिकवरी की एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए कि सर, मेरा 1 महीने का मेंटेनेंस बकाया है। यदि आप 1 वर्ष बाद एप्लीकेशन लगाते हैं तो कोर्ट आपको मना कर देगा कि आप इसके योग्य नहीं हैं, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए आपने एप्लीकेशन ही नहीं लगाया। कुल मिलाकर के यदि कोर्ट के आदेश के बाद भी पति खर्चा नहीं देता है तो पत्नी को 1 वर्ष के भीतर ही रिकवरी की एप्लीकेशन लगानी चाहिए, CRPC 125 के सेक्शन 3 के तहत। अब मान लीजिए आपने एप्लीकेशन लगा दी 1 वर्ष की, तो इस 1 वर्ष का पैसा आपको कोर्ट रिकवर करके देगा। जब पति कोर्ट में आता है तो उसको कहा जाता है कि पति ने आपके खिलाफ रिकवरी की एप्लीकेशन लगाई है, आप कॉपी को रिसीव करें और बताएं कि पैसे कब दे रहे हैं। यदि पति कोर्ट में नहीं आ रहा है तो कोर्ट उसके विरुद्ध वारंट जारी कर देगी। फिर पति को पुलिस पकड़ कर लाती है और उसे बोलते हैं कि आप पैसे कब दे रहे हैं। यदि आप पैसे नहीं दे रहे हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी। यदि दोस्तों पति पैसा नहीं देता है तो वह जेल ज़रूर जाता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। जो पति पैसा नहीं देता है उसको 1 महीने की सज़ा हो सकती है। दोस्तों, मान लीजिए यदि पति पर 1 वर्ष की रिकवरी बकाया है तो वह केवल 1 महीने की सज़ा काट के उस अमाउंट से बच सकता है। तब उसकी पत्नी को उसकी संपत्ति को पूरक कराकर पैसे वसूल करने के लिए अलग से आवेदन करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कोर्ट संपत्ति को नीलाम कराकर आपको पैसा दिलाएगी, लेकिन यह जिम्मेदारी पत्नी की होगी कि वह कोर्ट को बताए कि पति की यहाँ पर यह संपत्ति है। पत्नी को संपत्ति की संपूर्ण डिटेल देनी होगी, तभी कोर्ट संपत्ति को बेचकर भी भरण पोषण दिलाएगी। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ये कोर्ट को यह बताते हैं कि सर, मैं तो कमाता ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उनको भरण पोषण देना पड़ता है। यदि पति के पास कोई संपत्ति नहीं है तो वह जेल में जाकर वापस आ जाएगा। यदि पति के पास संपत्ति नहीं है तो कोर्ट भी उस व्यक्ति का कुछ नहीं कर सकती और ना ही ऐसे व्यक्ति को दोबारा जेल भेज सकती है। ऐसी स्थिति में केवल पत्नी जो भी नया मेंटेनेंस होता है वही पति से रिकवर कर सकती है। ऐसी स्थिति में 1 महीना पूरा होते ही पत्नी को रिकवरी की एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए। दूसरा महीना पूरा होते ही पत्नी को फिर से रिकवरी की एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए। पत्नी को हर महीने के बाद रिकवरी की एप्लीकेशन लगा देनी चाहिए। इससे यह होगा कि पति हर एप्लीकेशन के लिए उत्तरदायी होगा और हर एप्लीकेशन के लिए ही जेल में जाएगा। यदि पति पैसा नहीं देता है तो पत्नी यदि 1 वर्ष की रिकवरी की एप्लीकेशन 1 साल लगाती है तो पति 1 माह के लिए जेल में जाकर फ्री हो जाता है। दोस्तों, यदि पत्नी हर महीने रिकवरी की एप्लीकेशन लगाती है तो पति को या तो पत्नी को मेंटेनेंस देना होगा या फिर हर महीने जेल में जाना होगा। इस तरीके से पति बच नहीं सकता। कोर्ट के आदेश के बाद में यदि पति खर्चा नहीं देता है पत्नी को तो पत्नी इस प्रकार से कार्यवाही करके पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है।
दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।